अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी गलती की वजह से मुसाफिरों का लाखों का नुकसान हो गया है और लगभग 2 दिनों के अंदर 200 से भी ज़्यादा लोगों को फ़्लाइट से उतार लिया गया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग अभी इंडिया से या बाकी दुनिया से सऊदी अरब आ रहे हैं उम्रे के लिए, तो अब आपको 90 दिन का टाइम नहीं मिलेगा और आखिरी डेट भी यहाँ पर बता दी गई है। उस डेट से पहले पहले आपको सऊदी अरब को छोड़ना होगा, नहीं तो फिर 25,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा हज के बारे में कुछ ज़रूरी खबरें आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी GSA की तरफ से एक अपडेट आई थी पाकिस्तान के लिए, जिसमें कहा गया था कि जो लोग पाकिस्तान से आएंगे सऊदी अरब उम्रा करने के लिए या किसी और वीज़ा पर, तो उनको पोलियो की वैक्सीन लगवानी ही होगी, जो कि 28 दिन पुरानी होनी चाहिए फ़्लाइट से। तो अभी हुआ यह है कि काफ़ी लोग उम्रे की वीज़ा पर आ रहे थे, वर्क वीज़ा पर आ रहे थे या किसी और वीज़ा पर आ रहे थे सऊदी अरब, और उनकी जो वैक्सीन लगी हुई थी वो सिर्फ 1 हफ्ते पुरानी या 2 हफ्ते पुरानी थी। या बहुत सारे ऐसे मुसाफिर थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था वैक्सीन के कानून के बारे में कि ये कानून कब शुरू हुआ है। तो देखिए, इसमें कुछ गलती तो लोगों की भी रही है, लेकिन उससे बड़ी गलती उन लोगों की है जिनसे उन्होंने वीज़ा लगवाया था या वीज़ा लिया था। जहाँ से भी इन लोगों ने टिकट खरीदा था या मान लीजिए जो उम्रे का पैकेज था वो लिया था, उन लोगों को ज़रूर बताना चाहिए था कि आपको वैक्सीन भी लगवानी होगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये हुआ है कि लोगों ने उम्रे की वीज़ा ली और तुरंत उन्होंने टिकट कराया और पहुँच गए एयरपोर्ट। तो पाकिस्तान के अलग अलग एयरपोर्ट से 200 से भी ज़्यादा मुसाफिरों को जहाज़ से ऑफलोड किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो देखिए, कल इसी के बारे में एक और ख़बर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ मुसाफिर को पोलियो की वैक्सीन लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो 28 दिन पुरानी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया था कि ये जो कानून है सिर्फ इमरजेंसी बेसिस पे होगा। मान लीजिए किसी को अर्जेंट जाना है सऊदी अरब और वो ये प्रूव कर देता है कि वाकई में उसको बहुत ही ज़रूरी है जाना, तो फिर ऐसी सूरत में उसको जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली बात करें तो आपके पास में सऊदी अरब का उम्रा वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, यानी कोई सा भी वीज़ा है, तो फिर आपको 28 दिन पहले फ़्लाइट से पोलियो की वैक्सीन लगवानी होगी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कानून है वो इकामा होल्डर के लिए नहीं है। यानी अगर कोई बंदा सऊदी अरब से छुट्टी गया है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको पोलियो वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना पोलियो वैक्सीन के भी सऊदी अरब जब चाहे आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी अरब के ताइफ शहर से आई है, जिसमें कहा गया है कि ताइफ पुलिस ने 2 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि पब्लिक प्लेस पर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। देखिए, खबर में बताया गया है कि इन दोनों में किसी बात को लेकर के अनबन हुई और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये रास्ते में ही लड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। और जब ये लोग लड़ रहे थे तो किसी ने इनकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और वो वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में इन लोगों की पहचान करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसने ये वीडियो बनाई थी, सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, इस बंदे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, कहीं पर भी आप लड़ाई झगड़ा देखते हैं, तो उसकी वीडियो बना करके कभी भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें, नहीं तो आप उनके साथ आप भी पकड़े जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर उन लोगों के लिए है जो लोग अभी सऊदी अरब आ रहे हैं उम्रे की वीज़ा पर। तो जैसा कि आपको मालूम है, पहले 90 दिन का टाइम दिया जा रहा था उम्रे की वीज़ा के लिए, जो कि 90 दिन का टाइम होता ही है, लेकिन अभी हज की वजह से इस टाइम को कम कर दिया गया है। यानी एक डेडलाइन यहाँ पर दे दी गई है, इस तारीख से पहले पहले जितने भी लोग आएंगे सऊदी अरब उम्रा करने के लिए, तो आपको वापस जाना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 अप्रैल 2025, यानी 29 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको सऊदी अरब को छोड़ना होगा अगर आप उम्रे की वीज़ा पर आए हैं तो। और अगर मान लीजिए आप नहीं जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपके ऊपर 25,000 रियाल का जुर्माना लगेगा और हो सकता है कि जेल की सज़ा भी हो जाए। इसी के साथ सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से ये भी कहा गया है, अगर कोई सिंगल औरत आना चाहती है हज करने के लिए बाहर कंट्री से, तो अब आपको महरम की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आपको मालूम है, पहले क्या होता था कि अगर कोई भी औरत आना चाहती थी हज करने के लिए, तो या तो वो अपने बाप के साथ आ सकती थी या अपने हस्बैंड के साथ या बेटे के साथ, यानी कोई ना कोई महरम उसके साथ में होना चाहिए था। लेकिन अब इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। अगर कोई औरत आना चाहती है तो बिना महरम के भी आ सकती है हज करने के लिए। इसके अलावा एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, और ये वीडियो अमेरिका एरिज़ोना एयरपोर्ट से आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटा एयरप्लेन जो कि लैंड कर रहा होता है, जिसमें बताया गया है कि एक लैंडिंग गियर ख़राब होने की वजह से ये प्लेन एक तरफ झुक जाता है और घिसटता हुआ एक पार्क प्लेन वहाँ पर खड़ा था उसमें जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से जो छोटे एयरप्लेन के अंदर पायलट मौजूद था उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा 4 और लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो देखिए, अभी अमेरिका के अंदर
कभी कुदरती आफात वहाँ पर आ रही हैं, जगह जगह आग जो है लग रही है बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। इसके अलावा आप देख ही रहे होंगे कि अमेरिका के अंदर इस महीने लगातार काफ़ी सारे प्लेन क्रैश हो गए हैं और काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हो गई है।